ओके नाउ ऐड क्लास 5th एक्सरसाइज 6.3 में ऐड करना है। अभी मैं 4th वालों की कॉपी लिखूंगा आकर के। ऐड के क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन से, इसमें ज्यादा लोड लेने वाली कोई बड़ी विशेषता वाली बात नहीं है। 0.425 सपोज ये दो क्वेश्चंस, इन दोनों को ऐड करना है। बस ये ध्यान रहे ऐड करते समय डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। यानी कि अगर ऊपर वाला नंबर हम पहले नोट कर ले 0.275 और इधर नोट कर ले 0.425, ओके। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 5 5 10 0 कैरी 1, 7 2 9 1 10 0 कैरी 1, 4 2 6 1 7 आ जाएगा और 0.0 हो जाएगा। कोई बड़ी बात, सिंपल है एडिशन। एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यानी कि टफ क्वेश्चन लेकर के चेक करने की कोशिश करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। पहला नंबर था ये, अब मैं लगाने वाला हूं चौथा सीधे। फर्स्ट के बाद में फोर्थ करूंगा इसका, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फर्स्ट एंड फोर्थ, I will do the first and the last one, and everyone of class 4th I'm going to come and check your copies. So be alert, be ready. 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। अगले 15 मिनट में 2 एक्सरसाइज और कंप्लीट करेंगे। Any problem, boys? Any problem? How's the Josh? How's the Josh? हाई सर। डन। अब एक नया कॉम्प्लिकेटेड और टफ क्वेश्चन उतारने की कोशिश करते हैं, इसको डिलीट करके। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्या कोई समस्या वाली बात? ठीक, अभी समस्या होगा थोड़ी देर में। इस तरीके के 4 नंबर्स दिए हुए हैं जिनको ऐड करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये क्या है, इसका क्या नाम है छोटे बच्चे का? कौन से क्लास में है ये तो क्लास 2 का लग रहा है मुझे। चलो आगे आगे बैठो। इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला नंबर उतार लें। क्या उतार लेंगे? 1.146। फिर दूसरा वाला नंबर उतार लें 0.2567। याद रहे डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। तीसरा वाला नंबर 9.23865। क्लियर है? लेकिन चौथे वाले नंबर में यह दिख रहा है कि इसमें कोई भी डेसिमल, तो इसीलिए इसमें डेसिमल लगा करके आगे 3 जीरो बढ़ा लीजिए नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा 250.00। ठीक है, अब देखिए जहां जहां कोई नंबर नहीं है वहां चाहे तो जीरो लगा सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा जीरो लगा दूंगा तो थोड़ा सा देखने में ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए इसको मैं यहीं तक रहने दे रहा हूं और ऐड कर रहा हूं। ऐड अगर मैं करता हूं तो इधर कितना आएगा 5, 7 और 6 क्या होगा 13, कैरी 1। इसको ऐड करिए 21 का 1 कैरी 2। इसको ऐड करिए 5 से 8 4 12 2 14 का 4 कैरी 2 1 3 2 5 5 1 6 पॉइंट 9 6 15 1 9 6 15 और 1 16 का 6 कैरी 5 1 6 और 1। ये सारा काम मुझे चाहिए। और कल मैं आप लोगों की गुरु तेज बहादुर जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी कर रहा हूं स्कूल की। कल आपके स्कूल की छुट्टी है, गुरु तेज बहादुर जयंती, सारे स्कूलों में छुट्टी है, सिर्फ आपकी छुट्टी नहीं है। ठीक है, परसों आप आइएगा, शुभम जी से अपनी कॉपी चेक करा लीजिएगा पूरा काम करके। ठीक, ये हो जाएगा एडिशन वाला क्वेश्चन। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। एडिशन की तरह ही सबट्रैक्शन है, सबट्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन कर ले। सबट्रैक्शन हम कर ले कि आप कर लेंगे?
चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट, देखिए सब्ट्रैक्ट में क्या बोल दिया, 25 किलोग्राम माइनस 18.950 किलोग्राम, ये आपको सवाल में बोल दिया, लास्ट वाला क्वेश्चन में उठाया हूं। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसमें तो डेसिमल के बाद 3 नंबर है, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 25 लगा करके कितना जीरो बढ़ा देंगे आगे, और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, फिर उसके बाद 18.950 एंड देन अगेन इट विल बी किलोग्राम। अब क्या माइनस करना आसान हो गया, अब क्या माइनस करना आसान हो रहा पहले से, तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25000 आना चाहिए। क्या यहाँ पे 18.950 होना चाहिए, क्या हमें माइनस करने आना चाहिए। अब माइनस करके आंसर बताइए। ठीक, क्लास 4th एक्सरसाइज 9.2, क्लास 4th एक्सरसाइज 9.2, आर यू रेडी। अब 9.2 चलेगा, जितना जहां तक काम हो गया वहां तक काम रहने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा काम के लिए। 9.2 अब हम लोग को करना है 9.2, यहां तक निपटाइए आप लोग। ठीक, आपके में भी सेम वही पैटर्न चल रहा है, इसमें भी ऐड करने के लिए बोल दिया एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में से पहले हम लोग को क्या करना है, ऐड द, क्या वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म करो, आंसर बता के हमको खुश मत करो, ये सब हम बहुत कर चुके हैं। ठीक है, ऐड द फॉलोइंग, जल्दी करो काम। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड, क्या करना है, ऐड करने के लिए आपको जैसे अभी ये 5th वाले बच्चे कर रहे थे सेम वही करना है। पहले ये वाला नंबर लिख देंगे रुपीज लगा करके 140.95, उसके नीचे क्या है, रुपीज लगा करके 260.25, कोई दिक्कत। और इसके बाद क्या लगा दिए, ऐड। अब यहाँ पे ऐड करना है तो 5 क्या हो जाएगा, 10 का कैरी, 9 2 11 1 कैरी, 0 0 1 आ गया, 6 4 10 का 0 कैरी 1 2 1 3 1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या, क्या इस तरह से एडिशन सारा कर लेंगे आप लोग। ठीक, अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन पे चले, एडिशन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों समझा देते हैं, उसके 10 मिनट का आपको गैप देंगे, 10 मिनट के अंदर ये खत्म करिएगा, ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास काम ज्यादा और समय। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये कोई बड़ी बात है। ठीक है, हमेशा सब्ट्रैक्शन करने समय हमेशा याद रखना है जो नंबर फ्रॉम के बाद लिखा रहेगा उसको पहले उतारा जाएगा। ठीक है, यानी कि 3800 जो है पहले लिखा जाएगा और उसके बाद 1950 उसके
बाद लिखा जाएगा, यहाँ पे कौन सा साइन लगाया जाएगा? अब बताइए, 0 में से 0 गया तो 0। मॉनिटर कोई बात कर रहा है? मॉनिटर चेक करो, कोई बात कर रहा है तुरंत बताओ। ठीक, 10 में से 5 गया 5, यहां 7 बचा, 17 में से 9 गया 17 में से 9 गया 8, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिए आप भी करके। यस, नाउ क्लास 5। अब ये हम आपको घड़ी देख करके 7 मिनट का गैप दे दे रहे हैं, 7 मिनट का गैप दे दे रहे हैं। मेरे पास घड़ी है, इसमें 7 मिनट के बाद ये आगे बढ़ेंगे काम। ठीक, चलिए वहां तक हो जाएगा, वहां तक हो जाएगा। नाउ पेज नंबर 72, फिर से फाइंड द डिफरेंस पूछा है। फाइंड द डिफरेंस मतलब, फाइंड द डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए पूछा है। क्या पूछा है? सब्ट्रैक्ट करने के लिए पूछा है। फाइंड द डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 5। एक क्वेश्चन करते हैं, वैसे आप भी कर लेंगे, मेरे लिए कोई इसमें विशेष चीजें नहीं है बताने के लिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए कह रहा है 13.89 फ्रॉम, अभी सेम क्वेश्चन उन लोगों को भी कराया हो, 95.36। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये हो गया आपका कितना? 95.36। हमेशा याद रखिए जब फ्रॉम दिया रहता है तो पीछे वाला नंबर पहले उतारा जाएगा। ठीक, तो 95.36 हो गया और इधर 13.89 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई दिक्कत है? 16 में से 9 गया तो 7, यहां से कैरी चला गया, 12 में से 8 गया तो 4, यहां पे कितना बचा? 1, यहां कितना बचा? 7 बचा। कौन बोला 7 बचा? यहाँ पे हम लोग मिस्टेक करने आए हैं। सोच समझ के बोलो, लेकिन गलत मत बोलो। अभी सीढ़ी उतरने में एक सीढ़ी मिस्टेक हो जाता। क्लियर? शाम को कहां मिलोगे? फातिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए मिस्टेक नहीं करना है, काम थोड़ा धीरे करना है, लेकिन मिस्टेक नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा ये। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी एडेड टू 135.417 टू गेट 705। ये मैं कर देता हूं यहां पे सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में भी आ सकता है। क्लास 5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट should be added to 135.417 to get 705.06। सही है? लेकिन नॉर्मली इस क्वेश्चन में होता क्या है कि बच्चे इसमें समझते हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, एडेड लिखा है, तो बच्चे इसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। बेसिकली ऐड नहीं बल्कि क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आया? इस सवाल में एडिशन नहीं किया जाएगा, इस सवाल में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। याद रखिए, ये इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, और इसी के चलते मैं देखा हूं सैकड़ों बच्चों को मैं पढ़ाया पिछले 15-17 साल में, उसमें देखा जहां एडेड लिखा रहता है तो बच्चे उसको ऐड कर देते हैं और सोचते हैं कि आगे, फिर उसके बाद मेरे से वो एक झापड़ा खाते हैं जोर से। तो उम्मीद करते हैं कि आप नहीं खाएंगे। तो इसीलिए दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा वाला नंबर पहले लिखेंगे 705.06, और छोटा नंबर क्या है? 135.417। यहां कोई नंबर नहीं है तो क्या लगा सकते हैं? 0। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लीजिए। हो जाएगा? करिए करिए। अभी मेरे पास 3 वर्ड प्रॉब्लम और है। तुम लोग का 6 मिनट खत्म होने वाला है।
नाउ डन। जिस समय जो सवाल करवा रहा हूं वो सवाल नोट करना बहुत जरूरी है, उसको भी एक साथ नोट करते चलिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। जब ये सवाल करवा रहा हूं तो इसको भी रफ में एक तरफ नोट करिए, नहीं तो फिर तो आप 10 मिनट बाद भूल जाएंगे सब। और एक तरफ फेयर का काम भी करते रहिए साथ में, या तो फेयर का काम तो अगर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये काम जरूर करिए। जब हम कहेंगे फेयर करिए तो बीच बीच में फेयर करते रहिए। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग जा रही है घर पे, इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए दोनों तरफ बैलेंस बना के चलिए, कुछ देर उसको भी करिए, कुछ देर इसको भी करिए, क्योंकि फिर कॉपी आप ही को चेक कराना है और परसों ही कॉपी चेक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं बुक से पढ़ रहा हूं, आप लोग बुक में ध्यान दीजिए। और यहीं पर मैं टिक लगवा दे रहा हूं। इसमें क्या करना है, आउट ऑफ 2 डेसिमल्स द बिगर वन इज इतना मोर देन द स्मॉलर, इफ द स्मॉलर इज इतना फाइंड द बिगर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है कि क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट? आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट? आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक सो? इस क्वेश्चन में आपको लगता होगा कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जबकि बल्कि इसमें क्या करना है, ऐड का निशान लगा लीजिए। क्वेश्चन पे ऐड का निशान लगा लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है द सम ऑफ द 2 डेसिमल इज इतना, इफ वन ऑफ देम इज इतना। आपको क्या लग रहा है इसमें क्या करना है? आपको क्या लग रहा है? आई वांट टू नो योर व्यूज। इसमें 100% माइनस करना है, माइनस करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ये कौन सही गेस कर पाता है। कह रहा है विच इज द ग्रेटर बाय हाउ मच, द सम ऑफ इतना एंड इतना और द डिफरेंस ऑफ इतना एंड इतना। अब ये क्वेश्चन मेरे कराने लायक है, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता हूं, इसके दो आंसर हैं। क्या है, पहले ध्यान से समझिए। कह रहा है कि आपको 2 काम करना है एक सवाल के अंदर। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है। अब इसको अगर मैं इरेज कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 2 चीजें कह रहा है। कह रहा है विच इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। सबसे पहले बोला है सम करिए, सम ऑफ 296.215 एंड 98.9, इन दोनों का सम करिए। यहां मैं लिख रहा हूं, तब तक मैं पानी पी रहा हूं, इसको ऐड करके दीजिए। 98.900 ये क्वेश्चन है, पहले इसको ऐड करिए। ठीक, बताइए ऐड करके कितना आया। 5 आया, 1 आया, 9 to 11 का 1, कैरी 1, 8 to 14, 15 का 5 आया, कैरी 1 आया, 9, 18, 19, कैरी 1 आया, 2, 1, 3। क्या इतना आ रहा है? आपका आंसर चेक करिए, आप अपना आंसर चेक करिए। सही है, क्लियर है। अब इसी सवाल में यह भी कह रहा है कि डिफरेंस निकालिए 2 नंबरों का, डिफरेंस ऑफ, देखिए ध्यान से, इसी सवाल में कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ निकालिए किसका किसका, 703.09 और 135.972 का। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने चलेंगे, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने चलेंगे तो सीधी सी बात है, यहां कुछ नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा। चलिए भैया आप सब्ट्रैक्ट करिए, बताइए यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, कौन हो रही है, क्या आएगा यहां पे, या 2 आएगा,
क्यों, इसको एक कैरी दे दिया, ठीक। यहाँ क्या आएगा, कौन बोला जीरो, किसको कैरी दिए हो भैया तुम, ठीक। यहाँ कितना आएगा, वेरी गुड। यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, हाँ क्लियर। डेसिमल कहां लगेगा, लग गया डेसिमल। सवाल क्या पूछा था, बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है, तो ऐसे लिख देंगे 567.112 इज ग्रेटर देन, दूसरा क्या था 395.115। ये हो गया आपका एक्सरसाइज खत्म। आपको मैं 5 मिनट का गैप दे रहा हूं, चलिए 5 मिनट में जो निपटाना निपटाइए, ठीक है, डन। रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, कैमरे में देखिए रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर आपका है एक्सरसाइज 9.2। 9.2 में अब आपके पास आएगा चार क्वेश्चन आएगा, 4 वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। चारों वर्ड प्रॉब्लम हम ही लगाएंगे और चारों आप लोग तुरंत नोट करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास समय कम और काम, ठीक। पहला सवाल मतलब ए, थर्ड का ए, थर्ड का क्या है ये, ए, थर्ड का ए। लिखिए, जल्दी लिखिएगा, मेरे पास टाइम उतना नहीं है। मैं तुरंत मिटा दूंगा इसको। मनी लेफ्ट इनके पास कितना बच गया था, 795.20। टोटल मनी कितना था 360.80, 795.20। अब इसको आपको जोड़ लीजिएगा, नोट करिए तुरंत। पहले वाले क्वेश्चन में ऐड करना था, अगला क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, तुरंत इसको नोट करिए। नोट डाउन क्विक, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। ये समझ में आ गया ये सवाल, अगर नहीं भी आया है समझ में, घर पे समझ लीजिए, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। अब इसके बाद से क्लास 5th का चलने जा रहा है एक्सरसाइज 6.4, लेकिन उसके पहले अभी आपका 5 मिनट का ब्रेक है। हो गया ये क्वेश्चन, क्लास 4 नोट हुआ, नोट नहीं की हो तो उसके चक्कर में भी 1-2 जापर खाओगी, वो कुछ लिए, हमसे क्या मतलब है। डन, ऐड करके आंसर लिख लीजिए कॉपी में। क्लियर है, क्यों हंसी आ रही है तुमको, इरेज करें, ठीक। नेक्स्ट 3 का बी, पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, ऐड,
लेकिन अब देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना है। क्या है, अंकुर के पास एक शर्ट है जिसका कॉस्ट है 75.50 और जीन्स इतना, हाउ मच मनी ही हैव। ऐड करना है दूसरे वाले क्वेश्चन में, ठीक। लिख दे रहे हैं यहां पे, लिखिए कॉस्ट ऑफ शर्ट, कॉस्ट ऑफ शर्ट इज इक्वल टू ₹75.50। फिर कॉस्ट ऑफ जीन्स इज इक्वल टू ₹220.50। टोटल मनी कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। $75.50 और 220.50 ऐड हो जाएगा। ये डू इट क्विक बॉयज। चलिए, आप लोगों का गैप ओवर हो गया। एक्सरसाइज 6.4 के लिए तैयार हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग तैयार हैं। एक्सरसाइज 6.4 भी आप ही लोगों को संभालना है, मुझे बस तरीका बताना है। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई करना है इसमें, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, बहुत सिंपल है। 3.28 बाई 15 से इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन है आपका। और मल्टीप्लाई करने के लिए चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3.28 जो है उसको एज इट इज लिखा जाएगा और उसके नीचे क्या लिखा जाएगा, 15, और नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्लास 4th, 2 मिनट का ब्रेक है बस। 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 14 का कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 आएगा, 1 8 जा 1 2 जा 1 3 जा 0, 8 4 12 का 2 कैरी 1। ठीक है, डेसिमल के देखिए यहाँ पे अब डिवाइड तो हो गया, अब डेसिमल लगाना है। तो क्वेश्चन में 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ आंसर में भी 2 नंबर के बाद, ठीक, डन। मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा? नहीं, अभी इतना आसान काम नहीं है। अभी एक इसमें ट्रिक बचा हुआ, वो भी बताना है। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? ठीक है, अब डिवीजन, अब मल्टीप्लीकेशन का दूसरा तरीका सीखिए, जिसमें ऊपर नीचे दोनों में डेसिमल लगा रहता है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक, कैसे? देखिए, आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में आ गया 45.693, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बना दिया, तो इसीलिए इसको कर लेते हैं। 45.693 एक तरफ है और 0.603 एक तरफ है। ये 3 नंबर का एक बड़ा मल्टीप्लीकेशन है। कितने नंबर का? करिए, नींद आ रहा है तुमको? मल्टीप्लाई करिए तुरंत। 3 3 जा 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20 का 0 कैरी 2, 3 5 जा 15 2 17 का 7 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13। फिर 0 से करेंगे यहां क्रॉस लगा करके, तो 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 आएगा लाइन से। फिर उसके बाद से 6 से करेंगे, यहां क्रॉस लगाएंगे, यहां क्रॉस लगाएंगे। 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 9 जा 54 और 150, 5 का 5 कैरी, 6 6 जा 36 और
5 41 का 1 कैरी 4 6 5 जा 30 30 और 4 34 कैरी 6 4 जा 24 और 3 27 क्लियर है। तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पे 9 खींचते हैं और ऐड करते हैं। ऐड करेंगे यहाँ क्या आएगा 9 यहाँ 7 यहाँ 8 यहाँ 7 5 12 कैरी 1 3 1 4 1 5 4 1 यहाँ यहाँ क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पे आपको डेसिमल लगाने का तरीका सीखना है। देखिए इसमें क्या है, ऊपर वाले में भी डेसिमल है, नीचे वाले में भी डेसिमल है। तो ऊपर वाले में 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा है, नीचे भी 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा है, तो टोटल 6 हो जाएगा। समझ में आया? यही तरीका इंपॉर्टेंट है जानना। इधर से भी 3 नंबर के बाद, इधर से भी 3 नंबर के बाद, तो 1 2 3 4 5 6। बताइए क्लियर है? अब हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक, चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। दूसरे वाले में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ट्रिक के बेस पे आंसर लिखना है। तो ट्रिक के बेस पे कैसे आंसर लिखा जा सकता है, उससे पहले आप लोगों का है 2 मिनट का ब्रेक। 2 मिनट के ब्रेक के बाद चलेगा आप लोगों का, तब तक इन लोगों का चलेगा। चलिए ये बहुत सारे बच्चे मैराथन क्लास पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। देखते हैं कि ये बच्चे टिक पाते हैं कि नहीं। चलिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर सी वाला, उसी का सी वाला वर्ड प्रॉब्लम 3 का सी कह रहा है मीनाक्षी परचेज है हिंदी बुक। मीनाक्षी ने एक हिंदी बुक खरीदा, एक इंग्लिश बुक खरीदा, एक मैथमेटिक्स बुक खरीदा, तो टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ ऐड करना है तीनों नंबरों को। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे मैथ्स बुक, पहले हिंदी बुक है तो हिंदी बुक लिख देते हैं। हिंदी बुक, फिर उसके बाद क्या है इंग्लिश बुक, फिर इसके बाद से क्या है मैथ्स बुक। तो इधर हो जाता है रुपीज में 135.25, इधर हो जाता है 220.50 और इधर हो जाता है ठीक। तीनों ऐड करके बताइए कितना आ रहा है, तीनों ऐड करिए। अभी कम से कम लगातार आप लोगों को 1.5 घंटा पढ़ना है। और अब ऐसे ही क्लास चलेगा, किसी दिन भी ऐसे क्लब कंबाइन करूंगा और लगातार 5 घंटा पढ़ाऊंगा। बताइए ऐड हो गया? नेक्स्ट 9.2 का लास्ट इरेज करें इसको। ठीक, फोर्थ वाले बच्चे मुझे थोड़ा ज्यादा एक्टिव लग रहा है फिफ्थ वालों कंपैरिजन में। फिफ्थ वाले बच्चे थोड़ा मुझे थके हुए से लग रहा है, डल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3D, माधुरी bought 6 pens for 51. She gave 100 rupees note. ध्यान से समझिए। ठीक, माधुरी ने पेन्स खरीदा 51 रुपीज का, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द पेन
₹51। कितना? ₹51। और नोट कितने का दिया है? 100 का। Amount of money left after giving ₹100 नोट। क्या हो जाएगा? 100 में से 51 घटाएंगे, कितना आएगा बताइए? 100 में से 51 घटाइए, कितना आएगा? कौन बताए? वेरी गुड। Now class 4 exercise 9.3. Exercise 9.3 class 4. Exercise 9.3 class 4. चलिए बताइए, मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम? अब 3 नंबर वाला मल्टीप्लीकेशन, अब 2 के बदले 3 नंबर वाला मल्टीप्लीकेशन आ गया। फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, वेरी टफ। देखिए फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। एक ही सवाल में कह रहे हैं 0.5 को मल्टीप्लाई करिए 0.3 से, फिर उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 से। एक ही क्वेश्चन में तीनों करना है, तो बहुत सीधी सी बात है। पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप पीछे जाइए सीट पे, आप भी जाइए पीछे। आप लोग चुपचाप बैठे रहिए। चलिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। कितना आएगा? 0.5 0.3 कितना आएगा बताइए? 5 3 15, कैरी 1, 3 0 0 1 आ गया, 0 0 0 0 0 0। तो इधर आया 5, इधर आया 1 और इधर आया। कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, कौन बताएगा इसमें? फिफ्थ, क्लास 5। 2 नंबर के बाद कितना आएगा डेसिमल? यहाँ। क्लियर है? अब यहां जो आया है उसको फिर से इससे मल्टीप्लाई करना है। ये जो आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। यानी कि अब फिर लिखेंगे 0.15 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0. मल्टीप्लाई कर लीजिए नॉर्मली। मल्टीप्लाई करके बताइए 1 5 जा 5, 1 1 जा 1 0 जा, फिर यहां तो 3 0 ही आना है। क्लियर है? ऊपर से जोड़िए, कितना आएगा? 5 1 0 0। कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा? वेरी गुड, शाबाश। ये हो गया आपका आंसर फाइनल। कोई दिक्कत है? कर लेंगे। चलिए वर्ड प्रॉब्लम देखिए, वर्ड प्रॉब्लम 3 है, आपको यही टिक कर देना, उसी में फाइनल कर दीजिएगा स्टेटमेंट लिख के। पहला वर्ड प्रॉब्लम पढ़िए, क्लास 4। तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में? अभी तुम्हारी कॉपी चेक करो। मन नहीं लगेगा तो आधा घंटा बढ़ा दूंगा तुम्हारा टाइम। स्पोर्ट्स हो रहा था तो खेलने में मन लग रहा था। तीन दिन में बच्चों को स्पोर्ट्स दिया था, 3 दिन लगातार। और कल छुट्टी भी दे रहा हूं। आज मन से पढ़िए, कल आराम करिए। यस और नो? कोई तुम लोग के अंदर एनर्जी नहीं दिख रहा हूं?
तुम लोग हो 15 20 कितने साल के, 12 साल, 12 13, मैं 36 का हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 1 मीटर क्लोथ का दाम इतना है, 25 मीटर का निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का सिंबल बना लीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 को सीधे मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे अगला वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि दिग्विजय का वेट 40.87 किलोग्राम है, उसके फादर जो है 1.5 टाइम्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कह रहा है अजय गेट पेड इतना पर आवर इफ ही वर्क्स फॉर 72.5 अ वीक, हाउ मच ही इज पेड। चलिए मल्टीप्लाई करिए, खत्म करिए, हो जाएगा। चारों का चारों सिंपल नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट 10 6.5 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, 6.5 क्लास 5th। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट चलिए क्लास 5th 5 मिनट में गैप लीजिए। मल्टीप्लीकेशन सिखाने जा रहे हैं, बहुत नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है जैसे किया जाता है, जैसे ये भी बच्चे कर रहे हैं। और ये 5th वाले बच्चे जो है ज्यादा काम कर चुके हैं इस समय। क्लास 4th वाले बच्चे कम काम किए, 5th वाले बच्चे इस समय ज्यादा काम कर चुके हैं। लेकिन अब मौका दे रहा हूं, देखता हूं कौन आगे जा रहा है इसमें। ठीक, मल्टीप्लाई ए, पहला मल्टीप्लाई करना है रुपीज 8.15 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। किससे? नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन इट। ये हो गया, इज इट ओके? अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, 6 5 से 30 का 0 कैरी 3, 6 1 से 6 3 9 और 6 8 जा मल्टीप्लाई हो गया। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए। ये तुम्हारे पीछे वाली लड़की कौन है? तुमको देखना नहीं इधर, क्या नाम तुम्हारा? खुशी, आगे बैठोगी? बैठे रहो वहीं पे, वहीं बैठो। कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा? 2। क्लियर? ठीक, अब बताइए मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया है जिसमें डेसिमल लगा ही नहीं है। 2 क्वेश्चन ऐसे दिए, देखिए एफ वाला क्वेश्चन उसमें डेसिमल है ही नहीं, तो उसमें आपको भी डेसिमल लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जी वाले में भी डेसिमल नहीं है, जहां डेसिमल है बस उसमें डेसिमल। तो क्या 9.3 हमारे क्लास 4th के बच्चे ये कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। चलिए मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, करिए। यस, एक्सरसाइज 6.5 आपके लिए डिवीजन है, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन है जो बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए। 6.4 क्वेश्चन नंबर 2, क्या नाम है इसका? 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 निकालो। पढ़ाई मन से करना मेरे रहते हुए। 6.4 क्वेश्चन नंबर 2, अभी ये कराया नहीं हूं मैं, समझाया नहीं था, उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए है बहुत सिंपल। वो कह रहा है कि आपको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करना है, बस आंसर बताना है, सीधे बता देंगे शॉर्टकट मेथड से। इसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कैसे? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, पहले सवाल में कह रहा है 3.7
को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। ये आपका क्वेश्चन नंबर ए। कह रहा है मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए, बस ये देखिए कि किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, किससे? 0 से नहीं, 10 से। लेकिन 10 के पीछे कितना जीरो है? एक जीरो है। तो यही आंसर लिखा जाएगा, यही आंसर, बस डेसिमल जो है वो एक कदम आगे आ जाएगा जंप करके। एक जीरो रहेगा तो एक कदम आगे आएगा, 2 जीरो रहेगा तो 2 कदम, 3 जीरो रहेगा तो एक कदम अगर आगे आ जाए तो कितना बन जाएगा? 37.0। सही है। इसके आगे आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक जीरो लगा के छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी में बी देखिए, कह रहा है 1.34 है और उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 10 से उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कितना जीरो है, तो एक कदम कूदेगा, कितना बन जाएगा? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? अब एक बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये कह रहा है कि ये है 5.243 और उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया? किससे मल्टीप्लाई किया गया? 100 से। 100 से है तो कितने जीरो कूदेंगे? 2 कदम कूदेगा तो कहां आएगा? 524.3। क्या कोई बड़ी बात हो जाएगा ये? ठीक। एक्सरसाइज 6.5, ये आपका आखिरी एक्सरसाइज है, नॉर्मल डिवीजन है। ठीक, देखिए, फाइंड द क्वेश्चन। नॉर्मल डिवीजन करना है जैसे किया जाता है, कोई भी इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। फाइंड द क्वेश्चन। पहला सवाल, पहले सवाल में कह रहा है 6.5 कर रहा हूं, ये मैं 6.5 बना दूं, नहीं तो कोई घर पे बच्चा देखेगा तो इसको 6.4 समझेगा। ये हो गया 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 डिवीजन है, डिवीजन वाला पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 3.9 को 3 से डिवाइड करके दिखाइए। किसको? 3.9 को किससे डिवाइड करिए? ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे डिवीजन करते थे वैसे लिख लीजिए। 3. पहले क्या पढ़ रहा है? 3 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा? कट गया। ऊपर से क्या लिखिए? ऊपर से अब क्या उतारने जा रहे हैं, लेकिन 9 से पहले क्या लगा है, इसीलिए यहां भी क्या लगाएंगे? मतलब पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारने से पहले आंसर में पॉइंट लगाना जरूरी है। अब कितने बार में जाएगा? समझ में आ गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ऊपर चलते हैं। अब लेवल बढ़ा करके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। 4.8 डिवाइडेड बाय 6। अब ये सवाल जब आ जाता है तो यहां बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या किया जाए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो 6 लिए और 4 पॉइंट इतना तो लेना ही है। मॉनिटर, नींद आ रहा है तुमको? काम जल्दी करके दो। अब इसमें क्या है कि पहला वाला नंबर ही जो है वो छोटा है, तो इसीलिए हम लोग को यहां क्या लगाना पड़ेगा? अब उसके बाद देखिए, ये वाला पॉइंट जो लेना है उसको भूल जाइए। अब ये कितना बन गया? 48। अब 6 की टेबल है, 48 कितने बार में है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? कितना आंसर आया? ये लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है? चलिए और थोड़ा टफ सवाल लेते हैं। देख रहा हूं कि बच्चे हमारे कितना परफॉर्मेंस आज कर पा रहे हैं। कितने देर का रिकॉर्डिंग हो चुका है फोन में?
कितने देर की रिकॉर्डिंग हो चुकी है? खड़े होके देख के बताओ, चेक करके। 50। बैठ जाओ। 50 और 15 मिनट और जोड़ देते हैं, 1 घंटा 10 मिनट में 6 एक्सरसाइज खत्म हुआ है दोनों क्लास मिलाकर के। 1 घंटा 10 मिनट में 6 एक्सरसाइज, 7वां चल रहा है। तो सोचिए कि 1 घंटे में कितना काम किया जा सकता है अपनी जिंदगी में, अगर कोई चाहे तो। लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ा रहा होता तो उसी 1 घंटे में आप कुछ नहीं कर रहे होते, खाली बैठ करके एक दूसरे से बात कर रहे होते। 1 घंटे में 7 एक्सरसाइज लगभग, और अगले 1 घंटे में 8 एक्सरसाइज खत्म करूंगा। एक दिन में 2 घंटे में 15 एक्सरसाइज, और वो भी समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट। क्लियर है? क्लियर है? 6.5 में अब आते हैं आगे। 2 में से डिवाइड करते हैं। देखिए 60 पॉइंट, इसको इरेज कर रहा हूं। .72 डिवाइडेड बाई 12। नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम भी आएगा, कुछ समय के बाद आएगा। अभी नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल चलने देते हैं। 12 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा? क्या कोई बड़ी बात? ऊपर से क्या उतारेंगे? लेकिन उतारने से पहले क्या लगाएंगे? क्या कोई बड़ी बात? क्या उतरा यहाँ पे? अब हमको 12 से 7 जाएगा नहीं जाएगा, तो इसीलिए हमको क्या उतारना पड़ेगा? लेकिन उसको उतारने से पहले क्या लगाना पड़ेगा? तो कितनी बार में गया? क्या कोई बड़ी बात? क्लियर? ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड 2। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया अपने बर्थडे के दिन लगातार 21 घंटा पढ़ाने का, लगातार 21 घंटा पढ़ाने का अपने जन्मदिन के दिन। मैं अपने जन्मदिन के दिन लगभग कोशिश करता हूं 20 घंटा पढ़ाऊं। कैमरा लगा लेता हूं घर पे। ये वाला बोर्ड मेरे घर पे तो नहीं है, लेकिन ग्रीन वाला है। 21 आवर्स, 24 घंटे में। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया एक बच्ची को 16 साल होम ट्यूशन पढ़ाने का। 16 साल लगातार। ये मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता है। एक ही बच्चे को मैं 16 साल लगातार घर जाके पढ़ाया हूं। कब से कब तक? जब उसका प्लेवे में एडमिशन नहीं हुआ था, तब मैं उसको पढ़ाना शुरू किया था। फिर उसका प्लेवे में एडमिशन हुआ, तब वो इतनी बड़ी थी। तो जो इतनी बड़ी थी, मैं उसको पढ़ाना शुरू किया। फिर वो इतनी बड़ी हुई, फिर वो इतनी बड़ी हुई, इतनी बड़ी हुई, इतनी बड़ी हुई, इतनी बड़ी हुई। अभी वो है 22 साल की। अब 22 साल में उसको 16 साल में अकेले पढ़ाया हूं। ये रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। ये बहुत मुश्किल है कि एक टीचर एक बच्चे को 16 साल पढ़ाए लगातार। अगर कोई तोड़ देगा, मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। समझ में आया? हाँ, 21 आवर्स वाला तो कोई तोड़ भी सकता है। 21 आवर्स वाला तो यूट्यूब पे लोग बहुत बार तोड़ भी चुके हैं, लेकिन ये वाला नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि 16 साल लगातार कोई बच्चा पढ़ेगा तब ना पढ़ाओगे उसको, है कि नहीं? लेकिन वो बच्ची मेरे से पढ़ती रह गई, हम उसको पढ़ाते रह गए। फिर वो बड़ी हो गई, हम उसका एडमिशन भी ले जाके कॉलेज में करा के आए। सोचो, प्लेवे से कॉलेज तक।
अगला क्वेश्चन करते हैं। इसलिए 21 घंटे का अगर मैं क्लास लगातार पढ़ा सकता हूं तो ये तो मात्र 2.5 घंटे का है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अब आता है, अच्छा ये डिवीजन तो हो गया, रुक जाइए 2 मिनट गैप लीजिए, इन लोगों का करते हैं। अब इन लोगों का जो है क्वेश्चन, इन लोगों का चल रहा है 9.3 में आप लोगों का भी अब डिवीजन आ गया है। क्या आ गया है? 9.3 डिवीजन। एट 814 डिवाइडेड बाई 5। नॉर्मली इसको डिवाइड करना है, ठीक से बैठो क्लास में। 814 नॉर्मली इसको डिवाइड करना है, एक बार में कितना आएगा? 5। 8 में 5 क्या कितना आएगा? ऊपर से क्या उतरा? 31 कितने बार में जाएगा? 6 बार में कितना आएगा? 30। ऊपर से क्या उतरेगा? ऊपर से फिर क्या ला सकते हैं? तो 5 2 जा कितना हो गया? 10। कितना बचा? अब यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ये तो कट नहीं रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगा के क्या आएगा? 5 8 जा। समझ में आया? क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए आप अपने एक लेवल और आगे चलिए। किसी दिन एक क्लास में रखने वाला हूं 8 बजे से 2 बजे तक का, लगातार 8 बजे से लगातार 2 बजे तक। देखते हैं किस क्लास का रखता हूं, हो सकता है आप लोगों को छोड़ दूं, आप लोगों के अलावा किसी का रखूं, लेकिन 8 से 2 लगातार एक ही क्लास चलेगा, बीच में खाना पानी ये सब नहीं मिलेगा। अब वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 5th। चलिए अब है क्वेश्चन 0.175 डिवाइडेड बाई 25। इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे जो है वो थोड़ा सा गलती करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है वही आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। देखिए इसमें क्या है, डेसिमल के बाद कितना नंबर लगा हुआ है? ठीक है, एक बगल वाले क्लास से डस्टर लेके आइए, क्लास 5 से डस्टर लाओ। फिफ्थ से डस्टर लाओ। जूता चप्पल क्या पहन रही हो? ठीक, जहां से चल रहा था क्लास 5th का सवाल चल रहा था, 5th का ही चलेगा। अब इसको 2 पार्ट में बांटूंगा। लाइए, ये कैसा डस्टर है? इससे क्या मीटर है? मल्ट है। 5th ये डस्टर तुम लोग चेंज क्यों नहीं कराया? पकड़ो इसको, जाओ दूसरे क्लास में बढ़िया डस्टर लेके आओ।
दौड़ के आओ। चलिए पकड़िए, जब कहेंगे तो मिटाइएगा। मिला बैग? बैग कहाँ है? मार्कर मिला? जल्दी लाओ। लाइए। सर जेमन डस्टर ले जाइए। ठीक, वहीं से वो क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड होगा। क्वेश्चन क्या था? 0.17 डिवाइडेड बाई, ठीक, इसको हम लिखेंगे। अब इसमें हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो ये बन जाएगा 175 अपॉन 1000। कितना बनेगा? 175 अपॉन, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। किससे डिवाइड हो रहा है? किससे डिवाइड हो रहा है ये? और इधर कितना आ गया? 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 25। अब तरीका क्या है, ध्यान से समझिए। 25 के नीचे क्या मानेंगे? 1। अब 175 अपॉन 1000 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन की जगह कौन सा साइन लगाएंगे? और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ऊपर कितना जाएगा, नीचे कितना आएगा? अब सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 175 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा? क्लियर है? अब इसको इससे डिवाइड करना है। अब इसको इससे, तो लिखिए 25,000 डिवाइडेड बाई 175। ये उतना आसान क्वेश्चन हो रहा नहीं। हाँ, अब ये उतना आसान क्वेश्चन रहा नहीं जितना ये था। नाउ दिस क्वेश्चन हैज बिकम मोर डिफिकल्ट। व्हाट इट हैज बिकम? मोर डिफिकल्ट। अब ये तो छोटा है इससे, तो पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 0 बढ़ेगा। क्लास में पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा। अभी भी छोटा है तो 0 लगाएंगे तो एक और 0 बढ़ेगा। अभी भी छोटा है, 1 0 और बढ़ाएंगे तो अब हो जाएगा। अब बताइए 25,000 टेबल में 1,75,000 कितनी बार आएगा? करके दिखाइए, करके दिखाइए। तो 7 टाइम्स में जाएगा। कितने बार में? 7 टाइम्स में पूरा कट जाएगा। 175 के आगे कितना आ जाएगा? 000। ये हो गया खत्म। मतलब कुल मिला जुला करके आंसर कितना आया? आंसर कितना आया? 0.00। यही सबसे टफ सवाल है। अगर इस तरह का क्वेश्चन डिवीजन में आप लगा लेते हैं तो बाकी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर क्यों उठ के उधर बैठो। ठीक, क्लास फिफ्थ, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए।
क्लास फोर्थ, क्लास फोर्थ का डिवीजन चल रहा है, एक बड़ा नंबर का डिवीजन करते हैं। आइए, क्लास फोर्थ का अगर डिवीजन चल रहा है तो एक बड़े नंबर का डिवीजन करेंगे। उसको करने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या, एक फिर से एक वही डस्टर, जो कि डस्टर यहां पे नहीं है। अगर डस्टर नहीं है तो फिर चाहिए हमको कपड़ा। कौन सी क्लास पढ़ती हो? तो फिफ्थ वाला वो डस्टर किसी काम का है? उसमें कुछ बचा है मिटाने के लिए? कपड़ा लाइए। वो डस्टर जो है आपका शहीद हो चुका है, उसके बदले दूसरा डस्टर लीजिए। ठीक ठीक, नेक्स्ट। डर के अलावा इसको फ्रैक्शनली बांटना है तभी कुछ हो पाएगा। और तुमसे मैं बैग मांगा था, बैग लाना था, तो बस यही लेके आई हो। उसमें इंक था मेरा। अभी जब इंक खत्म होगा फिर तुम जाओगे लाने। चलिए तब तक यहाँ एक छोटा सा डिवीजन करिए। डिवीजन है आपका 3 को डिवाइड करना है 735 से। कितनी बार में जाएगा? इसको साफ करिए। ठीक, क्लास फोर्थ डिवीजन, ये आपका डिवीजन कितनी बार में जाएगा? 3 2 जा, कैरी क्या आएगा? 1। ऊपर से क्या उतरेगा? कितनी बार में जाएगा? 3 4 जा 10। ऊपर से क्या उतरेगा? क्या ऊपर से 5 उतरना चाहिए? क्या 5 बार में जाना चाहिए? ये क्लियर है? चलो क्लास फिफ्थ, लॉ बुक दो, फिफ्थ वाली। अब एक इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिवीजन के साथ साथ पॉइंट भी आ रहा है। अब यहां पे जो क्वेश्चन है वो है 3 का सी। 3 के सी में 0.456 है, डिवाइडेड बाई 10 है। ठीक है, क्या है डिवाइडेड बाई? ठीक है, चलिए उसी तरीके से करेंगे। इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0.456 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? 456 डिवाइडेड बाई 1000। इसको पहले नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने का मतलब इसका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000। उसको किससे डिवाइड कर देना है? 10 से। ठीक है, अब तरीका बताया था कि 10 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1। और 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 456 अपॉन 1000 हो गया, इंटू 1 ऊपर चला गया और 10 बताए थे। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिया तो 456 ऊपर आ गया और 10,000 नीचे आ गया। क्या कोई बड़ी समस्या वाली बात है? अभी बोर्ड पे बुला के कराएंगे, समस्या वाली बात हो जाएगी। 1 2 3 4, इसको किससे डिवाइड करना है? 4 5 6 से। पहले डेसिमल लगा के क्या बढ़ेगा? तब भी नहीं जाएगा। फिर एक और 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ेगा तो क्या अब जाना चाहिए? क्या अब जाना चाहिए? कितनी बार में? 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स में क्या आना चाहिए? 40,000। कितना बचेगा? 5600। क्या एक और 0 आना चाहिए? कितनी बार में जाएगा? कितना बचेगा? माइनस करने में कितना आया? क्या एक और 0 बढ़ा सकते हैं? तो कितने बार में जाएगा? क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात? क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नोट हो रहा है? नोट करो हर सवाल। ठीक, नेक्स्ट क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ वी हैव द न्यू क्वेश्चन।
1588। मैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आ गया। 648.94 डिवाइडेड बाई 23। 684.94 684.94 डिवाइडेड बाई 23। क्लियर है? क्लियर है गर्ल्स? क्लियर है तो डिवाइड करिए। चलिए यहां कितना है? ये कितना है? 23। ये कितना है? 68। कितनी बार में जाएगा? देखिए 23 को अगर 2 बार करते हैं तो आता है 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 46। लेकिन उसी 23 को 3 बार कर देते हैं तो आ जाता है 69। तो क्या 69 बड़ा हो जा रहा है 68 से? तो इस कौन था ये? तुमको 2 बार राउंड कर चुके हैं। 2 बार में कितना आएगा? 46। माइनस करने में कितना बचेगा? 20। ऊपर से क्या उतारेंगे? बताइए, कौन बताएगा कितने बार में जा रहा है? कैलकुलेट करके बताइए कितनी बार में जा रहा है। क्लास 5th, नाउ वी हैव द न्यू क्वेश्चंस। क्लास 5th। अब ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें दोनों पार्ट में डेसिमल आता, जिसमें राइट हैंड साइड भी डेसिमल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल। वेयर इज दैट क्लोथ? थैंक यू। Where is that? Now see, we will do it. 1.5 divided by 0.3. Question. 1.5 divided by 0.3. क्या घूम रहे हो वहां पे? क्या कर रहे हो वहां? देखो कोई है तो क्या कर रहे हो? जाओ। डन। अब यहां देखिए, इसमें दोनों में डेसिमल है। अगर दोनों में डेसिमल है तो क्या करेंगे? पहले दोनों का डेसिमल हटाएंगे। तो 15 अपॉन में क्या आना चाहिए? 10 आएगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर के बाद, डेसिमल के बाद एक ही नंबर पड़ रहा है, तो कितना बन जाएगा? 10। उसी तरह से ये कितना बनेगा? ये भी बनना चाहिए। अब डिवीजन की जगह कौन सा साइन लगाएंगे? वेरी गुड। ऊपर 10 चला गया और नीचे 3 आ गया। क्या क्या इसमें सामने सामने मल्टीप्लाई करने पे कितनी बार में आएगा? 150। और ये क्लियर है? 10 3 जा 30, 15 10 जा 150। अब इन दोनों को डिवाइड करने में मेरे ख्याल से कोई मेहनत वाला काम। 5 बार में कितना आया? क्या ये कट गया? क्लियर है? नोट करें। यस क्लास 4th, नेक्स्ट वन। या कुछ बता रहे थे क्या अभी? अच्छा सॉरी, तुम लोग को डिवीजन करने के लिए दिए थे। कितनी बार में आया? कितनी बार में आया? तुम की कर ही नहीं रहे तो बैठी क्या करने के लिए यहां पे? तुम कौन सा भी दिया हो करने के लिए? नोट करो उसको। कितने बार में आ रहा है? 6 8 4 पॉइंट कितना था? डिवाइडेड बाई 23। 2 बार में कितना आया था? ऊपर से कितना उतरा था? कितना लिए थे? 23 का टेबल पर कितनी बार में? 234 आएगा। 9 बार करिए। 9 बार करिए इसको।
23 इंटू 9 करिए, 9 3 27 का 2 कैरी क्या है, कौन है ये, क्या है, सर 87 आ रहा है। 87 आ रहा है, कितनी बार में, सर 9 बार में तुम्हारा कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। चुपचाप बैठे रहो, तो भी चाटा खाओगे यहीं पे। ठीक, 9 3 27 का 7 कैरी 2, 9 2 18, 18 और 2 20, 207 आ रहा है, 27 नहीं आ रहा। माइनस करिए, बताइए कितना आया, अभी किसी बच्चे को नहीं बुलाया बोर्ड पे, भी बुलाऊंगा। कहां तक हुआ काम, परसों सुबह कॉपी लूंगा। तुम्हारा सबसे पहले लूंगा मैं कॉपी, और उसके बाद तुम्हारा, जो कि तुमको थोड़ा हंसी ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट, कितनी बार में आया, माइनस करिए, माइनस करो इसको, 14 में 7 गया 7 या 1 या कुछ नहीं, 17 बचा, ऊपर से क्या उतारेंगे 9। अब 23 के टेबल पढ़िए, 179 कितनी बार में आएगा, देखिए एक चीज देखिए, अब क्या उतारा गया है, लेकिन 9 से पहले क्या था, डेसिमल था ना, हाँ? और ये कितनी बार में गया था, 9 बार में गया था। 9 उतारने से पहले क्या लगा हुआ है, इसीलिए यहां भी क्या लगाएंगे। अब इसके बाद 23 की टेबल 179 कितनी बार में आएगा, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए इसको, 23 का टेबल पढ़िए, 7 टाइम्स कितना आ रहा है बताइए। हाँ, क्लास 5, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का डिवीजन हो जाएगा, 2 वर्ड प्रॉब्लम बचे, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर डिवीजन, एक डिवीजन और करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में कोई ज्यादा दम है नहीं, वर्ड प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है। अब एक बड़ा क्वेश्चन करने जा रहा हूं, 1.296 डिवाइडेड बाई 0.108, बड़ा क्वेश्चन ले लिया हूं। इसको पहले डेसिमल हटाइए, कितना आएगा, अपॉन में कितना लगेगा, 1000। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहा कुछ, फिर यहां बताइए, यहां से डेसिमल हटेगा कितना आएगा, 108 अपॉन, क्या ये कोई बड़ी बात है, कोई बात नहीं। अब हमको पता है कि अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में क्या करते हैं, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लगा के ये ऊपर जाता है, और वो क्या ये सही है, क्या 1000 से 1000 काट सकते हैं ऊपर नीचे, तो क्या बच गया, 1296 डिवाइडेड बाई, यही बचा। अब जरा इसका टेबल, चलिए इसको सीधे करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, 108 और 1296, 1 बार में कितना आएगा, 10, कितना माइनस करने पे आएगा, 1 या 2, ऊपर से कितना आ गया, 6, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में खत्म हो गया। यानी कुल मिला जुला के आंसर कितना हो गया, 12 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आंसर सिंपल आया, 12 पूरा पूरा कट गया, हो जाएगा ये। अब वर्ड प्रॉब्लम में 2 सवाल, नोट करो इसको, वर्ड प्रॉब्लम में 2 सवाल बचे हुए, वर्ड प्रॉब्लम में 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन दोनों में डिवीजन ही करना है।
एक एक सवाल और कराया जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। अब ऑलमोस्ट आपका ये डेसिमल वाला चैप्टर दोनों लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक, पहले क्लास 5th आपका क्वेश्चन है डिवाइड ₹2343.50 equally among 43 peoples. 43 divided by 2343.50, इसको आपको डिवाइड करना है। और क्लास 4th वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि थर्ड का ए, राजू बॉट 4 water bottles. Of same type for ₹137.75 each. $135.75 डिवाइड करिए। चलिए पहले क्लास 5th का करते हैं। यहाँ 43 है और यहाँ 23 नहीं, 3 नंबर लेना पड़ेगा। बताइए डिवाइड करके कितनी बार में जा रहा है? 5 बार में 200। बाकी लोगों का नहीं आ रहा है क्या? तो बाकी लोगों को साफ सुन दिया क्या? क्यों नहीं बोल रहे हो? माइटर तुम्हारा हुआ? जिस क्लास को इनडिसिप्लिन होते हुए पा जाऊंगा उसको कम से कम लगातार 5 घंटे पढ़ाऊंगा। माइनस करिए। 14 में से 5 गया तो 9, यहां पे 2 में से 1 गया तो ऊपर से क्या उतरेगा? चेक करिए, तब तक इन लोगों का देखते हैं। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में, 13 कितने बार में जाएगा? 3 बार में कितनी बार में? ऊपर से क्या कौन है? कितनी बार में गया? 3। कैरी कितना बचा? ऊपर से क्या उतारे? कितनी बार में जाएगा? कितना बचेगा? 3। अब ऊपर से 7 उतारना है, लेकिन 7 उतारने से पहले क्या पड़ रहा है? पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट नहीं, डेसिमल। ठीक, ऊपर से क्या उतर गया? 7 उतर गया। 4 के टेबल में 9 बार में कितना जाता है? कितना बचेगा? ऊपर से क्या आएगा? कितनी बार में जाएगा? 3 बार में कितना आया? 3 बार में कितना बचा? अब यहाँ पे तो पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 0 जब चाहे तब बढ़ा सकते हैं। 7 बार में कितना जाएगा? 22। 1 0 जब चाहे तब बढ़ा सकते हैं। 4 के टेबल में 20 कितनी बार में जाएगा? अब जाकर के कटा, यहां जाकर क्या आंसर आया? नोट इट डाउन क्विक।
सर 4 बार 172 कितने बार में? 4 बार 4 बार में 170। अब क्या उतरेगा? 5 लेकिन उससे पहले क्या लगेगा? ठीक, अब बताइए 215 है, कट जा रहा है यस सर कितनी बार में? चलिए 215 कट गया, एक ऊपर से क्या उतरा, वो कहां शिफ्ट हो गया? कोई दिक्कत है? आर यू ओके?